तुम्हारी यादों का चांद। पहला मिलन। सुनहरी धूप में नहाई हुई शिमला की पहाड़ियां और ठंडी हवा का स्पर्श। वहीं एक कॉफी शॉप में बैठी थी आयुषी, किताबों की दीवानी, शांत स्वभाव की लड़की जिसे बारिश और पहाड़ों से बेइंतहा प्यार था। वह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी कि तभी एक आवाज आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने नजरें उठाईं तो सामने एक अनजान चेहरा था, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में गहरा राज। उसने कहा, वह अजनबी आरव एक लेखक था जो अपनी नई किताब लिखने के लिए शिमला आया था। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। प्यार की पहली आहट। कई मुलाकातों के बाद आयुषी को एहसास हुआ कि आरव उसकी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है। जब भी वह आसपास होता, दिल तेजी से धड़कने लगता। उधर आरव भी आयुषी की मासूमियत और उसकी हंसी का दीवाना हो गया था। एक शाम जब हल्की बर्फबारी हो रही थी, आरव ने कॉफी का एक कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो? आयुषी की आंखें बड़ी हो गई, होंठ कांपने लगे, लेकिन दिल ने जो महसूस किया वही शब्दों में डल गया। तो मैं कहूंगी कि मैं भी तुम्हें बेइंतहा चाहने लगी हूँ। जुदाई का दर्द। प्यार का सफर खूबसूरत था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव को अपने शहर वापस जाना पड़ा। दूरियां बढ़ी, पर दिलों की नजदीकियां वैसी ही रहीं। लेकिन एक दिन आयुषी को खबर मिली कि आरव का एक्सीडेंट हो गया है। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। आरव होश में आया तो उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम था, आयुषी। आयुषी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने उसका हाथ थामा और कहा, अब कोई जुदाई नहीं, तुम मेरे पास ही रहोगे हमेशा। खूबसूरत अंतर। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद शिमला की उन्हीं पहाड़ियों के बीच बर्फ से ढकी वादियों में उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। प्यार जो कभी एक मुलाकात से शुरू हुआ था, अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गया था। कहते हैं, सच्चा प्यार हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, और आयुषी और आरव की प्रेम कहानी इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। नई शुरुआत। शादी के बाद आरव और आयुषी ने शिमला में ही अपना छोटा सा घर बसा लिया। पहाड़ों की वादियों में बसा वह घर उनकी मोहब्बत की तरह शांत और खूबसूरत था। आरव अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता और आयुषी उसके लिए नई नई कहानियों का ख्वाब बुनती। एक दिन जब आरव अपनी नई किताब का आखिरी पन्ना लिख रहा था, आयुषी उसके पास आई और धीरे से बोली, आरव, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? आयुषी की आंखों में चमक थी। हमारी जिंदगी में अब एक नया मेहमान आने वाला है। आरव एक पल के लिए चुप रह गया, फिर खुशी से उसका हाथ थाम लिया। सच आयुषी, तुमने मेरी जिंदगी को सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। प्यार का नया रंग। आने वाले महीनों में आरव हर पल आयुषी का ख्याल रखता। बारिश में उसे छत पर जाने से रोकता, ठंडी हवा में उसे शॉल उड़ा देता। जब भी वह किताब पढ़ते पढ़ते सो जाती, वह धीरे से किताब उसके हाथों से हटाकर उसे आराम से सुला देता। एक दिन जब पहाड़ों पर हल्की धुंध थी, आयुषी ने आरव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, हमारा बच्चा तुम्हारी तरह लिखेगा या मेरी तरह किताबें पढ़ेगा? आरव मुस्कुराया, मुझे बस इतना पता है कि वो हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी होगा। परीक्षा की घड़ी। लेकिन किस्मत को अभी भी उनकी मोहब्बत को परखना था। आयुषी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी में मुश्किलें आ सकती हैं। आरव की दुनिया ठहर सी गई। वह हर रात भगवान से प्रार्थना करता, बस मेरी आयुषी और हमारे बच्चे को सलामत रखना। वो घड़ी भी आ गई। अस्पताल के बाहर खड़ा आरव बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखें नम थी। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। बधाई हो, आप पापा बन गए। आरव की आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर अंदर गया। आयुषी थकी हुई थी, लेकिन उसकी गोद में एक नन्ही परी थी। आरव ने झुककर उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया आयुषी। आयुषी ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारी कहानी पूरी हो गई आरव। आरव ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, नहीं, अब तो हमारी सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई है। और यूं मोहब्बत का चांद उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए रोशन हो गया।